सती माता ने जो शब्द कहा वो अपनी जिंदगी में उतारिएगा जरा, सबकी सब। तुम्हारे घर के मंदिर में सारे देवता बैठे हैं, मना नहीं है, प्रणाम है, दंडवत है, नमन है, पर कहते हैं जिस घर के मंदिर में शंकर का शिवलिंग नहीं होता, समझ लेना कि वो मंदिर पूरा सूना की सूना ही माना जाता है। पूरा मंदिर सूना है। इसलिए अपने घर के मंदिर में, अपने घर के अंदर भले एक छोटा सा पत्थर का शिवलिंग हो, पाषाण का शिवलिंग हो, लकड़ का शिवलिंग हो, स्फटिक का शिवलिंग हो, चाहे तुम्हारे यहाँ पीतल का शिवलिंग हो, तांबे का शिवलिंग हो, जो शिवलिंग आपके घर में आसानी से मिल जाए, आपके गांव में, नगर में, शहर में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? किस लिए जरूरी है? जैसे घर में थोड़ा सा बाम रखती हो, विक्स रखती हो, थोड़ी सी दवाई रखती हो, कोई पेट दुखने की दवाई रखती हो, कोई सिर दुखने की दवाई रखती हो, कोई का भी सिर दुखेगा, हॉस्पिटल बंद रहेगा, क्लिनिक बंद रहेगा, दुकानें बंद रहेगी, तो हमारे घर में से हम निकाल कर दे देंगे और उसको खिला देंगे, उसको ठीक हो जाएगा। उसी तरह यदि हम मंदिर तक जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, हम मंदिर नहीं पहुंच सकते, हम शिवालय तक नहीं पहुंच सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, तो अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है, बस अगर कोई तकलीफ आई, एकदम कष्ट आ गया, एकदम दुख आ गया, उठना, रात दिन कुछ मत देखना, थाली में रखना मेरे महादेव को, एक लोटा जल भरना और शिव जी को दिल से चढ़ा देना। शिव उसको स्वीकार कर कर तुम्हारे कष्टों को, तुम्हारे दुखों को मिटा देंगे। भगवान शंकर उन दुखों को, उन कष्टों को मिटा देंगे। शिव उन दुखों को मिटा देंगे। शिव उन कष्टों को, ये स्पीकर नहीं चल रहे हैं भाई, शिव उन दुखों को मिटा देंगे, उन कष्टों को मिटा देंगे। शिव के मंदिर में जाकर नहीं पहुंच पाए, रात्रि का समय है, नहीं पहुंच पाए, मंदिर के पट बंद है, नहीं पहुंच पाए, तो कम से कम शिव के करीब में जाकर भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने घर के मंदिर में, अपने घर के शिवलिंग पर जब एक लोटा जल हम समर्पित करेंगे, तो हमको ये लगेगा ना कि हमारे शिव को हमने चढ़ाया। शिव को कहो, शंकर को कहो, शिव कथा कह रही है। सती मैया पहुंची, पूरा यज्ञ देखा, शिव का कोई स्थान नहीं था, भगवान शंकर का कोई स्थान, सब खाली। तुम्हारा कितना भी बड़ा मकान हो, तुम्हारी कितनी बड़ी भी प्रॉपर्टी हो, उस मकान में, उस घर में अगर शंकर का शिवलिंग नहीं है, तो तुम्हारा प्रॉपर्टी, तुम्हारा मकान किसी काम का नहीं है। इसलिए सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्ते। शिवलिंग का होना बहुत जरूरी है। एक पत्र है, अच्छा है, अच्छा पत्र है। गीता साहू, पति रमेश साहू, ग्राम मालूद, जिला दुर्ग। गीता साहू, पति रमेश साहू कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। और ग्राम मालूद, जिला दुर्ग। बच्चेदानी में गठान हो गई थी, डॉक्टर लोग बोल दिए थे कि गांठ का ऑपरेशन कर निकालना पड़ेगा। फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे और कथा सुनने के लिए ग्राम कोड़िया में पहुंच गए। कथा सुने, विश्वास उत्पन्न हुआ और वहीं से हमारे आसपास में कोई शिवलिंग नहीं था, मंदिर नहीं था, घर के अंदर छोटा सा शिवलिंग लाकर उसी पे जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। शिव जी की ऐसी कृपा हुई, उस जल को चढ़ाकर पीती, बेलपत्र खाती और बाबा की कृपा से
जब मैं डॉक्टर को दूसरी बार दिखाने के लिए गई तो मेरी बच्चेदानी की गठान नहीं थी, पूरी की पूरी गल चुकी थी। ये बाबा की कृपा से मैं ठीक हुई। ये शिव की आराधना। अपने घर में भगवान शंकर का शिवलिंग रखकर शिव की आराधना करें। भगवान शंकर का शिवलिंग रखकर आराधना कर कर भी हम शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। शिव तत्व सती मैया ने कोई स्थान नहीं देखा, बड़ी दुखी हो गई, बड़ी दुखी। और शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। सती मैया ने पति का कोई स्थान ना पाकर उसी यज्ञ कुंड के ही पास में, यज्ञ कुंड की ही अग्नि में अपने प्राणों को त्याग दिया। शिव कंधे पर शव रखकर तांडव कर दिए। भगवान विष्णु ने सुदर्शन उठाकर उस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 51 शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। जो सती माता जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के घर में मां पार्वती के नाम से विख्यात हुए। शिव जी के साथ में उनका मंगल विवाह हुआ। श्री गणेश जी महाराज भी प्रकट हो गए। एक बार विदल और उत्पल, ये दो असुर ऐसे हुए जिन्होंने इतना उपद्रव मचाया, पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर विदल और उत्पल का संहार कर दिया। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। मेरी जीजियों याद रखना, डॉक्टर को दिखा रहे हो, दवाई ले रहे हो, अगर शरीर पर असर नहीं कर रही है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खा सकते। कुंदकेश्वर महादेव का नाम एक ऐसा नाम है, अगर हम बहुत ज्यादा तकलीफ में भी घिरे हुए हैं तो हाथ की अंजलि में, अगर शरीर में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही तो हाथ की अंजलि में जल लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम पी भी लेते हैं तो भी हमारे शरीर में अच्छा लगने लगता है, शरीर में थोड़ा अच्छा से लगने लगता है। ऐसे कुंदकेश्वर समय आया, भगवान श्री गणेश जी महाराज